सतनामा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ही शांत सुदन। तस्वीरें आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के बाहर से। यहां पर अभी अभी कांग्रेस के नेता रमन बल्ला जो है वो पहुंचे हैं। इनसे बातचीत की जाएगी कि आखिर क्या कुछ पर्पज के साथ, किस पर्पज के साथ जो है ये कठुआ पहुंचे हैं। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन बल्ला, इनके साथ जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके बेटा जो रमन बल्ले के बेटे हैं वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। रमन बल्ला भी जहां पहुंचे हैं इनसे बातचीत की जाएगी, जाना जाएगा कि किस पर्पज के साथ जो है वो जहां पर आए हैं। और यही खूबसूरती है पूरे जम्मू कश्मीर की कि जब किसी एक पर बात आए तो सारे जो है वो इकट्ठे निकल कर आ जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ की बाहर की, कि देखिए तमाम जो है यहाँ पर, चाहे कांग्रेस की बात करूँ, आम आदमी पार्टी की बात करूँ, तमाम नेतागणों की बात करूँ, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और के साथ साथ इस तरह से बात करते हैं। सब जो है युवा राजपूत सभा के सदस्यों से मिलने जाना चाहते हैं। जी सर, आप बताएं आज आप पहुंचे हैं, क्या पर्पज के साथ आए हैं? इनको जो है वो मिलने के लिए जाना है तो सबसे पहले जाने देते हैं। बताइए नहीं, अगर आए मतलब क्या कुछ पर्पज के साथ, क्या कुछ बात करेंगे और किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को? पूरी घटना को किस तरह से मिल लेने ना, मुलाकात कर रहे हैं क्या नहीं सर, आए हैं करने भी देंगे, सर लगभग सर कुछ नहीं, सर कुछ तो सवाल है ना कि आप 24 घंटे के बाद सवाल का जवाब देंगे मुलाकात करने सर। अगर आप बता भी दीजिए, आप जम्मू से यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मन में सवाल है, क्या कुछ उनसे बातचीत रहेगी? अगर मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पे बातचीत की जाएगी? क्या कुछ किस तरीके से उनकी मदद जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकेगी? हर लिहाज से मदद दी है। अगर वहाँ से चल के यहाँ पे आए उनका हाल जानने के लिए, और भाजपा के जो जख्म है जो वो हरे कर रही है अपने इस कारनामों के माध्यम से, कि रात के अंधेरे में उनको उठाना फिर गिरफ्तार करना, जो पीसफुली काम कर रहे थे, धरने में बैठे थे, ये तो डेमोक्रेटिक एक किस्म का हक यहाँ पे है। आज वो डेमोक्रेसी कहाँ पे गई, ये चिंता का विषय है। अब एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर बीजेपी वाले खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि ये टोल गलत है, फिर किसके कहने पे टोल अभी तक वहाँ है? अब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज रूट यहाँ पे है। अगर भाजपा कहती है गलत है, नितिन गडकरी साहब कहते हैं गलत है, और इन भाजपा के लोगों ने ये अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा जम्मू कश्मीर के अवाम को। और मैं समझता हूँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए। आपने उनका स्टेटमेंट सुना था, स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करेंगे और एक हफ्ते में बात होगी? उनके स्टेटमेंट कोई मैटर नहीं करता। जब वहाँ के पार्लियामेंट में गडकरी साहब बोलते हैं कि 3 महीने के अंदर हम वो टोल हटा देंगे, 1.5 साल हो गया, अब इंतहा होती है कि पेशेंस की। आज मैं समझता हूँ बिल्ली थैले से बाहर आ गई, भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। मुंह में ताला क्यों लगा इनको? बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे जो बातें करते थे जम्मू कश्मीर की, एक तो हमारी रियासत तोड़ दी, यूटी में कन्वर्ट कर दिया, आज हमें बोलने का हक भी वो छीन रहे हैं। सड़कों पे लोग उतरे, पीसफुल लोग थे, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की? आम जनता त्राही त्राही कर रही है। सर क्या देखते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है और दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप इतनी है कि हक मांगने पर भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। इसका नाम आपने सुन लिया कि जो कहते हैं वो सिर्फ जुमलों की सरकार है। अब जुमले इनके चलेंगे नहीं, जमीनी सतह पे आज भी पूरे जम्मू शहर में रोष प्रकट कर रहे हैं लोग सड़कों पे यहाँ पे उतारे हुए हैं। हम तो उनका हाल जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि एक बतौर कांग्रेस पार्टी के साथ है। जम्मू संभाग में आग लगी हुई है, लोग परेशान हैं, बच्चे अंदर हैं, लेकिन जहाँ से चुने हुए नुमाइंदे एक बड़े ही अहम ओहदे के साथ वो घरों में बैठने वाले हैं, घरों में बिठा देंगे लोग। अब जनता जम्मू कश्मीर की जागरूक हो चुकी है। जिनको विधायक बनाया, जिनको पीएमओ हाउस में बिठाया, आज सड़कों के, आज पुलों की हालत, कठुआ तक पहुंचते कितनी हालत लोगों की यहाँ पे खराब हो रही है। और टोल ले दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लूट है जिसमें 25 के जो विधायक अब तो हैं नहीं, लेकिन अभी भी सरकारी कोठियों में बैठे हैं, उस नशे में बैठे हैं, और नशे में रखने के लिए यहाँ के एलजी प्रशासन भी उतना ही जिम्मेवार है। आज लोग सवाल पूछते हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही बैलेट सामने आएगा इनका सुपड़ा साहब है, इनको बचाने वाला कोई नहीं। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी दावे करती थी कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, हम सत्ता में आएंगे जम्मू को हक देंगे। क्या यही हक देना बाकी रह गया? मेरे को लगता नहीं सत्ता में आएंगे। हरिद्वार जाने वाले रास्ता लोग दिखा रहे हैं इनको, जिस ढंग से हरिद्वार का रास्ता ही है, इनके सामने कोई भी इनके पास कोई जवाब यहाँ पे नहीं, जनता को फेस नहीं कर सकते। 3 दिन में लोग सड़कों पे है, कहाँ पे इनका किसी का चेहरा? जी बिल्कुल, कोई चेहरा दिखाई दिया किसी का कि टोल प्लाजा हटाने की वो बात की यहाँ पे कर पाए? क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंटेशन कितनी मजबूत है? चूंकि जुगल किशोर शर्मा कहते हैं मेरी सुनवाई नहीं है,
अगर इनकी सुनवाई नहीं, भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेशनल हाईवे को गुजार करते हैं और कहीं पे चिट्ठियां लिखते हैं, लव लेटर लिख के गडकरी साहब हटा दो, तो भाजपा है कहाँ पे है? भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया, जमीन उनकी खिसक चुकी है, अब कोई चिंता नहीं। एलजी साहब कहते हैं कि जम्मू के लोग चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं, जमीनें चोरी, और अब जम्मू के युवाओं को जेलों में भेज रहे हैं। अब आपने वो लोगों का रोष देख लिया, उसका असर देखने को मिलेगा। अभी आपने सुना रमन बल्ला को, जिनका कहना था कि हम उनसे जो अंदर हैं युवा राजपूत सभा के सदस्य, उनसे अंदर भेंट करेंगे, उनसे बात करेंगे, हालचाल जानेंगे और आगे की रणनीति भी जो है वो तय होगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ मुद्दों पर जो है वो बातचीत की जाएगी, किन मुद्दों पर जो है वो बातचीत की जाएगी। अब इनको अलो किया, सर अनुमति दी गई है अंदर जाने की? अभी नहीं, अभी कोई अनुमति नहीं है। हमने अभी यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो है वो अनुमति जो है वो नहीं दी गई। लेकिन पहले उन्हें तो नहीं दिया गया, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब परमिशन लेकर आए, क्योंकि मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा है। तो अभी देखते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पहुंची, किस तरह से सूरत हाल है अंदर। सर क्या देखते हैं कि एक आम सी मांग थी, अपनी मांग की थी, उठा के जेलों में डाल दिया, अब लोग मिलना चाहते हैं वो भी मिलने नहीं दिया जाता। देखिए, नेशनल अथॉरिटी जो है, अगर आप कभी चलते हैं, चंडीगढ़ अगर जाते हैं, तो चंडीगढ़ की जो रोड जो है शाहपुर से लेकर चंडीगढ़ तक की, वो भी किसी प्राइवेट कंपनी को दी गई मेंटेनेंस के लिए। उस रोड को देखिए और हमारी कठुआ से लेकर जम्मू तक की रोड को देखिए। जब रोड ही नहीं है तो फिर टोल किसके लिए? जी, टोल तो बनता ही नहीं है सरकार, जब रोड है तब। तो इसलिए जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। 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 डोगरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डोगरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एलजी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलजी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। हमारे साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारे साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जम्मू के युवाओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जम्मू के युवाओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 एलजी प्रशासन मुर्दाबाद। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। रमन बल्ला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमन बल्ला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस पुलिस प्रशासन कठुआ पंकज डोगरा कहते हैं कि जमकर नारेबाजी की जा रही है। एलजी प्रशासन, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार। मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल के दरवाजे टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। गायब हो गए माइक से क्या देखते हैं, किस तरह का आवाज को क्या दबाने का प्रयास किया जा रहा है? स्वेदन पता ही नहीं आ रहा है। नीचे अपनी बड़ी करना चाहते हैं, इनका सारा प्रबंध कर रहा है। हम यहाँ पे अपने साथी जो यहाँ पे जेल में बंद किए हैं उनको मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन लगता है कि इतला भी की थी, इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन यहाँ का प्रशासन अवेलेबल नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि वो कोई देश के विरोध काम नहीं कर रहे थे। देश प्रेमी लोग हैं जो भी यहाँ पे आए, अपनी आवाज़ को आराम से बुलंद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का अवाम
इस तरीके से दुखी था कि जिस ढंग से टोल प्लाजा लगा के टैक्स वसूला जा रहा था, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट है। और जिसका विरोध भाजपा के क्या नितिन गडकरी साहब ने खुद कहा कि यहाँ पे 60 किलोमीटर के अंदर टोल हटा देंगे। लोग बर्दाश्त करते रहे और जब पुल यहाँ पे बह गया और उसके बाद लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत थी। अगर सड़कें ठीक नहीं तो फिर टोल किस बात का। ये जायज मांग थी। जायज मांग की आवाज को बुलंद करने के लिए युवा राजपूत सभा के साथी और बाकी साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और जिस ढंग से रात के अंधेरे में इनको गिरफ्तार किया गया, निंदनीय बात है। हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं। और इन्हीं के बाद फिर पर्चा भी FIR लगा दिया, वो भी ज्यादती की। आज हम इनको मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन प्रशासन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे, लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो युवा आज सड़कों पे था अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, जमहूरियत यहाँ पे दिखाई नहीं देती। चुनाव तो ये करवा नहीं रहे, तो जमहूरियत का ये हक था कि वो अपनी बात तो रख सकते, पीसफुल तरीके से एक साइड पे धरना पे बैठे थे, लेकिन वो भी इनको बर्दाश्त नहीं। दफा 144 हर जगह हर चौराहे पे लगा है। पूरे जम्मू शहर में लोग चौराहों में जाके सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोग आगे दुखी। और इसके बाद जब जिस ढंग से इस नौजवान साथियों पे जो प्रहार किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे किया गया, उससे लोग और ज्यादा दुख तकलीफ में है। लोगों में गुस्सा है। आज गुस्से का इजहार करते हुए हम यहाँ पे कठुआ जेल में जिनको यहाँ पे बंद किया गया, उनसे मुलाकात करने के लिए। उनसे मुलाकात अगर होती है उसके बाद हम अपनी टिप्पणी मतलब क्या देखते हैं जब जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा किया जाता है, या एंटी जम्मू, एंटी कश्मीर, एंटी यूथ किया जाता है, तो 144 लागू कर दी जाती है। क्या देखते हैं कि इसी धारा से जो सिर्फ अब एक हथियार बन के रह गया सरकार? 2014 के बाद इसी ढंग से चला रहे हैं। बड़े मुद्दे थे, लेकिन आज हम उस मुद्दे से परे नहीं हटना चाहते। आज हम सिर्फ उसी मुद्दे पे, जिस मुद्दे को लेके युवा राजपूत सभा और दूसरे लोगों को यहाँ पे बंद किया गया, हम उसकी मजम्मत यहाँ पे करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं कि फौरी तौर पे उनको रिहा करे और लोगों की मांग, जो जायज मांग है टोल प्लाजा हटाने की, वो फौरी तौर पे वो मांग तो सड़कों पे बैठ जाए ना। वो बताते हैं, वो तो जम्मू में पार्लियामेंट में मेट्रो भी चलाते हैं। कहाँ पे मेट्रो आई? झूठों को फलंदे वाली थी, लोग गुमराह हो गए, वोट डाल दिया, आज लोग पछता रहे हैं। वही लोग थे ना जिन्होंने इनको वोट डाला था। आज सारा आवाम तो सड़कों पे है। जब महंगाई की मार से लोग निकल नहीं पाए, आपने रिक्रूटमेंट स्कैम से वही नौजवान जो पढ़ना चाहते थे 2014 के बाद उनको रोजगार नहीं दिया, और वो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, उनकी आवाज भी सुनी नहीं गई, तो फिर लोगों के पास रास्ता क्या है? जमहूरियत बहाल हो। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे हमें रियासत का दर्जा, फौरी तौर पे रियासत हमें मिले, और गवर्नर साहब मिले। जो हमारी पहली रियासत थी जिसमें गवर्नर साहब थे, तो उसके साथ बात कोई हो, बात सुनने वाला कोई नहीं। इस चीज़ों की नाराजगी जाहिर करते हैं। हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर सानी साहब, मनमोहन सिंह जी, यहाँ के कठुआ के पंकज डोगरा जी, सारे कार्यकर्ताओं के समेत यहाँ पे आए हैं उनका हाल जानने के लिए। दिक्कत क्या है? पुलिस कस्टडी में वो आदमी है, कोई दिक्कत है, कोई 2 आदमी यहाँ पे बिठा दो, हम मुलाकात करें। जी, अगर जल्दी नहीं छोड़ा जाता और टोल जो है बंद नहीं किया जाता तो क्या संघर्ष? तो कांग्रेस तो ऑलरेडी इन लोगों के साथ है। हमारी सारी पार्टी के अध्यक्ष, हम सब लोग इनके साथ हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये प्रशासन की अनदेखी होगी। प्रशासन तानाशाही के जरिए अगर स्मार्ट मीटर तहसीलदार और पुलिस के लिए लगा रहा है और वहीं पे टोल प्लाजा पे पुलिस खड़ी करके पर्ची काट रहा है, तो ये दर्शाता है कि कहीं पे भी प्रशासन दिखाई नहीं देता। जोर जबरदस्ती के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम के जख्म को ताज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू का नारा देने वाले नेता भी थे, लेकिन आज जम्मू के युवा जेलों में हैं और जम्मू का नारा देने वालों के मुख से कोई शब्द, कोई आवाज, बस भाजपा के नारे ही हैं, जम्मू जम्मू जम्मू, कोई दिखाई नहीं देता। शराब की दुकानें जगह जगह पे खोले, कोई दिखाई नहीं देता। राशन डिपो से राशन गायब करते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। रिक्रूटमेंट स्कैम आते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। भाजपा है कहाँ पे? भाजपा कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। उनका सुपड़ा साहब है, तो जो 2024 का सपना देख रहे हैं उसकी शुरुआत तो शुरू हो गई है। कल चुनाव करा दें। अगर इनको इतना ही है, पंचायतों को चुनाव अपनी पार्टी के टिकट पे करा दे, इनकी जमानतें जब्त हैं। अब लोग समझ गया ये जिंदा लाशें थी जो गलती से हमने इनको वोट डाल दिया। अब तो लोग पछता रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारा मुद्दा यही है, हम युवा राजपूत सभा के साथी जो अंदर यहाँ पे किए गए, उनका कोई कसूर नहीं था। आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पे जो ज्यादती सरकार ने किया वो नहीं करनी चाहिए, उसको रिव्यू करें और टोल बैक वोटी तौर पे वापस करें। आज हमारे सीनियर नेता और वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के रमन बल्ला जी अपने साथियों समेत यहाँ मुलाकात करने के लिए आए थे। जो हमारे साथी सभी युवाओं को जो है सांबा से जिला कठुआ में शिफ्ट किया गया है, इस तरह से देखते हैं कि सरकार जो है अब युवाओं को जेलों में भर रही है। देखिए, ये
तानाशाही नीति है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह से जम्मू के युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और शांत प्रिय युवा राजपूत सभा के लोग वहां धरना दे रहे थे। जैसे कि आपको विदित है कि रमन बल्ला जी और हमारे बहुत से साथी वहां उस दिन धरने में भी उनके साथ वहां बैठे हुए थे, और शाम को यकायक रात के अंधेरे में उनको उठा लिया गया है। उनकी जितनी भी हम निंदा करें वो कम है। इस सरकार को देने पड़ जाएंगे, और एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार के इशारे पर जहां पे जो भी काम कर रहा है, कहां छिपे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहां छिपे हैं जम्मू के हितों की बात करने वाले लोग, कहां छिपे हुए 25 गिदड़ों का झुंड कहां छुपा हुआ है। उन सबको बाहर आना होगा, लोगों को उनको सबक सिखाना होगा, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो। लेकिन इस समय हमारा फोकस यह है कि युवाओं के जो झूठे केस बनाए गए हैं वो तमाम केस वापस लिए जाएं और उन युवाओं को तुरंत पे रिहा किया जाए। सर, क्या देखते हैं कि लखनपुर में एक बार हंगामा हुआ था, तब भी युवाओं पर केस लगे थे और आज भी वो केस चल रहे हैं। क्या जम्मू के युवाओं को इस पार्टी की एक नीति रही है युवाओं को क्रश करने की, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के ये लोग वो हमारे नौजवानों को उन लोगों के साथ यहाँ पर मैं कहूँगा आईएसआई के मिलिटेंट्स रहते हैं, यहाँ पे बाहर के प्रदेशों के मिलिटेंट रहते हैं, उन मिलिटेंटों के साथ यहाँ पे रखा गया। कितनी बदकिस्मती है कि राष्ट्रभक्त लोगों को किस श्रेणी में रखा गया। क्या जरूरत थी कठुआ की जेल में शिफ्ट करने के लिए, या रोहंगे रहते हैं या यहाँ पर मिलिटेंसी के लोग रहते हैं और उनके साथ यहाँ उनको घुसेड़ा गया है। ये एक नीति है, दमनकारी नीति है हमारे युवाओं को दबाने के लिए। हम इसको सहन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आप देख रहे थे कोट रोड और डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के बिल्कुल सामने से, यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि धक्का जो है वो जम्मू के यूथ के साथ किया जा रहा है, जम्मू के युवा के साथ जो है वो पूरा धक्का किया जा रहा है, भविष्य का खिलवाड़ जो है वो जहाँ किया जा रहा है। बहुत जल्द कुछ और अपडेट्स आपको देंगे। हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े हैं, ये इनसे बात करेंगे। सर, क्या देखते हैं इतना धक्का और इतना बेइंतहा आलम जम्मू स्टेट? भाई जी देखिए, मुगलिया दौर दोबारा वापिस आ गया है। जिस तरह से मुगलिया दौर में हम लोगों से जजिया लिया जाता था, हम पे तशद्दुद किया जाता था, उसी तरह का ये दोबारा दौर आया हुआ है। और हमारे युवा राजपूत सभा के भाइयों को जिस तरह से रात को जबरन इन्होंने धोखे से उठाया है, ये कहीं ना कहीं इनकी सोच दर्शाती है। ये कहीं ना कहीं सरकार जो है एंटी डोगरा है, डोगरों से नफरत करती है, डोगरों की संस्कृति से नफरत करती है। जम्मू के डोगरा भी असेंबली में हुआ करते थे, आज भी जम्मू के डोगरा नेता है, राजपूत नेता है, युवा नेता है। मैं आपको बता, इस समय जो अपने डोगरा समाज के साथ नहीं जुड़ा है वो किसी भी तरह से डोगरा नहीं हो सकता। हम उनको डोगरा नहीं समझते। अगर डोगरा है तो इस वक्त कहाँ है वो, क्यों नहीं हमें दिख रहे? इस वक्त इनको हमारे साथ होना चाहिए था, हमारे साथ चलना चाहिए था। कहाँ पे है इस वक्त वो लोग? कितना जुल्म देखते हैं जम्मू की कौम पे, डोगरा कौम पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं। आपने खुद देखा नेशनल हाईवे का क्या हाल है, आपने खुद देखा यहाँ पे बिजली का क्या हाल है। बिल पे बिल आ रहे हैं लोगों के, जहाँ पे 2-2 हजार का बिल आता था आज 10-10 हजार का आ रहा है। रोड की क्या हालत है। और जब हमारे युवा लोग, हमारी संस्थाएं, खासकर युवा राजपूत सभा जब आवाज उठाती है तो मुगलिया दौर की तरह उन पे तशद्दुद किया जाता है, रात को जबरन उन पे उठाया जाता है। भाजपा नेताओं की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, चाहे वो मैं आपको साफ साफ कह दूं, जो लोग इस वक्त हमारे साथ नहीं है, चाहे वो भाजपा के हैं, किसी अन्य राजनीतिक दल के हैं, ना वो हम डोगरों के सगे हैं। मैं यहाँ तक कहूंगा कि वो डोगरा कौम से नफरत करते हैं। उनके हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। सारे ऐसे चेहरे हैं जो युवा राजपूत सभा को समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी। मारे भी इसी आदि ने मैं ये गल की है, फिर मैं डोगरी चाहिए ना कि आधी का दंद खाने का कुछ और ते दसने का कुछ और। जे तुस सच्चेगा डोगरे दे सकियो तो सच्चेगा युवा राजपूत सभा कन्नै चलने वाले हो, साढ़े कन्नै चलने वाले हो, ते फिर दियो अपने पार्टी पदे कोला इस्तीफा। थोड़े तुहें पार्टी ज्यादा प्यारी है, थोड़े लोग इत्थे सफर होआ दे, डोगरा इत्थे बर्बाद होआ दा, ते तुसीं लोग पार्टियां जफा पाइयै बैठे हो। पार्टियां वोट नहीं देने तुसेंगी आम जनता ने वोट देने ने, लोकें वोट देने ने, इन्हें डोगरे वोट देने। मत तो सोचो 12 वोटर लिया तो जितिया के, ये डोगरे ही धरती है। डोगरा पहचान इतिहास भी खत्म करने का प्रयास। बिल्कुल जी बिल्कुल, सामने लब्भा इहदे च कोई दो राय थोड़े है, इहदे सामने लब्भा करदा, इहदे कोई दो राय नहीं है। ईशान शर्मा जी, इहदे कोई दो राय नहीं है। डुक्का रेखता, डुक्का रेखता, गुंडागर्दी, तानाशाही।
आप देख सकते हैं कुछ सामान लेकर जो है वो कांग्रेस के नेता जहां आए हैं, कुछ सामान जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं। भेजा जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको बता दें कि फ्रूट जो है वो लेकर जाते हुए रमन भल्ला और उनके तमाम साथी जो है वो अंदर अभी आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अंदर जाने की जो है इजाजत है। अभी जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मेले है और अंदर जो सामान है वो आपके द्वारा जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये है हमारे डोगरों की यूनिटी। बार बार कहा जाता है कि डोगरे इकट्ठे नहीं होते, तो देखिए आज डोगरे हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। और आज ये कि सिर्फ युवा राजपूत सभा का मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है वो तमाम लोगों का मुद्दा है। और ये तमाम लोगों के जिस तरह से बात करते हैं, देखिए सपोर्ट में बार बार ये कहा जाता है, लेकिन जो नेता भी कुर्सी बार बार पूछे तो कहा जाता है कि LG है हमारे यहाँ पर। स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं द्वारा सामान जो है वो जेल के अंदर भेजा गया है। लाइव विजुअल आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के बाहर से। और आलम आपने जम्मू कश्मीर का, जम्मू सूबे का देख ही लिया। जो कोई अपने हक की आवाज़ उठाता है, जो कोई अपने हित की आवाज़ उठाता है, उसे जो है वो जेल में जो है वो भेज दिया जाता है। इतना जुल्म हम कह सकते हैं कि जम्मू की डोगरा कौम के साथ, जम्मू के बाशिंदों के साथ जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ हक मांगने पर धारा 144 लगा दी जाती है और उसके तहत कई ऐसी धाराएं ऊपर थोप दी जाती हैं कि युवा जो है वो जेल में भर दिया जाता है ताकि उनकी सुनवाई ना हो सके। आलम जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरह का है, धारा 370 और 35 से टूटने के बाद कि आप सिर्फ खुली सांस जो है वो मुफ्त में ले रहे हैं, बाकायदा उसके अलावा सभी टैक्सेस जो हैं वो आप दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे, वो नेता, और उन्हें नेता कहने में भी शर्म सी आने लगी है लोगों को, वो जम्मू कश्मीर के खास तौर पर जम्मू के चेहरे जो खुद को डोगरों का हितैषी बताते थे, बड़ा डोगरा बोलते थे, आऊं बैठे दा बोलते थे, जम्मू जम्मू बोलते थे, वो आज कहीं छुपे बैठे हैं। उन्हें जम्मू के यूथ की पीड़ा नजर नहीं आती, उन्हें जम्मू के यूथ की मुश्किल नजर नहीं आती, उन्हें जम्मू के यूथ की